Good morning, dear student. This is your SST video class and I am your SST teacher Deepa. Today we will start a very new chapter, chapter number 14 to the market. There are some learning outcomes. Student will learn about activities such as production and consumption, understand what goods and services are, learn about the market. यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप प्रोडक्शन एंड कंजप्शन को अच्छे से समझ पाएंगे. गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, मार्केट क्या है, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से जान पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Here is an activity. Do you know about the journey of rice from the field to our tables? क्या आप राइस की जर्नी के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से ये फील्ड से हमारे टेबल यानी कि खाने की टेबल तक आता है. द स्टेप्स हैव बीन मिक्सड अप. नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो मिक्सअप हो गए हैं. ठीक है ना. तो आपने क्या करना है, इन स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में आपने लगाना है. सो स्टूडेंट, डू दिस एक्टिविटी योरसेल्फ. आगे है आपका गुड्स एंड सर्विसेज. In the warm-up exercise, you saw that there are so many stages to our getting rice. जब आप लास्ट एक्टिविटी को करोगे तो आप देखोगे कि कितने सारे स्टेजेस होते हैं कि राइस जो है किस तरीके से फील्ड से हमारे खाने की टेबल तक पहुंचता है. ठीक है ना. यू हैव ऑल्सो लर्न प्रीवियसली डैट वी कैन फुलफिल एंड सेटिस्फाई आवर वॉन्ट्स बाय बाइंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. लास्ट वीडियो क्लास में जब हमने नीड और वांट के बारे में पढ़ा था तो आपने देखा था कि किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज हमारे नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. तो फिर हमने तब गुड्स और सर्विसेज के बारे में भी जाना था. ठीक है. इस चैप्टर में और अच्छे से समझ सकते हैं हम गुड्स और सर्विसेज को. तो गुड्स क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं. गुड्स आर दोज थिंग्स डेट सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल. गुड्स कहते हैं वस्तुओं को. ठीक है ना. तो गुड्स में वो सभी वस्तुएं आती हैं जो हमारी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करें, यानी कि जो हमारी ज़रूरतों को, हमारी इच्छाओं को पूरा करती हैं जो चीज़ें, वो वस्तुएं गुड्स कहलाती हैं. ठीक है. इसमें आपकी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, राइस, बुक्स, फर्नीचर, कार्स, आप जो कपड़े पहनते हैं वो है ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. गुड्स डैट सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स लाइक फूड आइटम्स, क्लॉथ्स, स्टेशनरी आइटम्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स. अब आपके जो गुड्स हैं वो टू टाइप्स के हैं, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स में वो सभी वस्तुएं आ जाती हैं जिनका आप कंज्यूम करते हो, जिनका आप उपयोग करते हो, उपभोग करते हो. जैसे कि कपड़े, आपकी स्टेशनरी हो गई है ना, और भी जैसे आपके फूड आइटम्स हो गए, तो आप इनका इस्तेमाल करते हो, है ना, इनका उपयोग करते हो. तो ये आपकी कंज्यूमर गुड्स हो गई. जबकि वो गुड्स जिसकी सहायता से आप कोई और चीज़ बनाते हो या किसी और वस्तु का उत्पादन करते हो, तो वो गुड्स आपकी प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती हैं. ठीक है. यानी कि आपको समझ में आया होगा, वो वस्तुएं जिसका हम उपयोग खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, उपयोग कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो चीज़ें जो आपकी हैं वो कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं. जबकि वो चीज़ें, वो गुड्स जिनका आप किसी और वस्तु को बनाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है ना, यानी कि जिन वस्तुओं से आप कोई और वस्तु बनाते हैं या फिर किसी और वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो वस्तुएं आपकी, वो गुड्स जो है प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगी. क्लियर. अ पर्सन हु मेक्स और ग्रो गुड्स इज कॉल्ड अ प्रोड्यूसर. वो व्यक्ति जो गुड्स को बनाता है, उगाता है, ठीक है, या उसका उत्पादन करता है, वो प्रोड्यूसर कहलाता है. और वो व्यक्ति जो किसी गुड का उपयोग करता है, उपभोग करता है, इस्तेमाल करता है अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो व्यक्ति कंज्यूमर कहलाता है. ठीक है. प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता. ठीक है. गुड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल. गुड्स जो है आगे भी क्लासिफाइड किया गया है. ड्यूरेबल यानी कि गुड्स आपका ड्यूरेबल भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है, जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं. इफ़ अ गुड कैन बी यूज रिपीटिवली ओवर एंड ओवर अगेन. अगर गुड्स का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है, मतलब एक कोई गुड्स है, कोई सामान है जिसका आप इस्तेमाल बार बार करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपकी कार हो गई, आपका स्कूटर हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, ठीक है, आपका टेलीविज़न हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, कोई भी जो चीज़ें आप बार बार यूज़ करते हैं वो आपका ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं. ठीक है. जबकि दूसरी चीज़ें
जिनका उपयोग आप बार बार नहीं कर सकते हो, ठीक है, लंबे टाइम तक नहीं कर सकते हो, और जो जल्दी पैरिश होने वाली होती है, स्पॉइल होने वाली होती है। इसमें सारी आपकी ईटेबल थिंग्स आ जाती हैं, जैसे कि मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, चीज़, ये सब जो चीज़ें हैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती हैं, है ना, और इनका इस्तेमाल भी आप काफ़ी दिनों तक नहीं कर पाते हो, जल्दी से ख़राब होने वाली होती हैं। तो ऐसी जो गुड्स हैं आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं, ठीक है। फिर है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स। जो हैं टेंजिबल भी हो सकते हैं। टेंजिबल गुड्स वो होते हैं जिसे कि आप टच कर सकते हो, जैसे कि फर्नीचर, फूड आइटम, क्लॉथ्स, जो भी गुड्स आप टच कर सकते हो, डेट इज़ कॉल्ड टेंजिबल गुड्स, ठीक है। और जिन गुड्स को आप टच नहीं कर सकते हो, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, जैसे कि आपकी मोबाइल ऐप हो गई, आपकी फिल्म हो गई, म्यूज़िक आप सुनते हो, आप क्या म्यूज़िक को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं और जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, वो इनटेंजिबल गुड्स में आती हैं, ठीक है। तो जितनी भी आपकी डिजिटल गुड्स हैं, जितने भी आपके डिजिटल गुड्स हैं, वो इंटेंजिबल हैं। जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं, डॉक्टर की हो, चाहे गार्डनर की हो, चाहे शॉपकीपर की हो, ये आपकी इंटेंजिबल गुड्स में आते हैं। Okay student, I think it is sufficient for today. The rest of the part of this chapter we will continue in our next video class. Till then, okay, bye bye, take care.